मित्रों नमस्कार, मैं हूं कमल कांत। आज के टॉपिक के साथ हाजिर हूं। साथियों, पाकिस्तान के जो नेता हैं वो सटकते जा रहे हैं। सटकना आप समझते हैं, उनका जो है वो दिमाग जो है वो सेंटर में नहीं रहा। और अब वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले करने उन्होंने शुरू कर दिए। बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों ओसामा बिन लादेन से नरेंद्र मोदी की तुलना कर डाली। अब इस पर भारत में जोर प्रतिक्रिया है और बीजेपी जो है इसका पूरा लाभ उठा रही है। पूरे देश में धरने प्रदर्शन कल भी किए, आज भी कर रही है। दरअसल नरेंद्र मोदी के आने के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत की एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनी है। वो पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, इसको इसके हाल पर छोड़ दो। नंबर 2, इससे कोई बातचीत नहीं करनी जब तक ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और नंबर 3, अगर ये भारत में आतंकवाद की कोई भी बड़ी घटना करता है तो इसके घर में घुसकर इसको मारना है। तो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है वो इस चीज़ में, इस बातों में समराइज होती है। पहली बात, इसको इसके हाल पर छोड़ दो। दूसरा, इससे कोई बात नहीं करनी। तीसरा, अगर ये आतंकवाद की कोई बड़ी घटना करता है तो सर्जिकल स्ट्राइक करो, इसके घर में घुसकर इसको मारो। आपको याद होगा कि जब से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं तब से पाकिस्तान ने एक भी बड़ी आतंकवाद की घटना को अंजाम देने की कोशिश नहीं की है जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों या भारतीय नागरिक की जान का नुकसान हुआ हो। उससे पहले वो बहुत कर रहा था, बॉम्बे वगैरह सब याद है आपको। लेकिन जब भारत ने बता दिया कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक भी करूंगा, ज़रूरत हुई तो युद्ध भी करूंगा, तो पाकिस्तान चुप है। छोटी मोटी घटनाएं ज़रूर कर रहा है लेकिन कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे रहा है। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है। और एक और पॉलिसी का अंग है नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के प्रति कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उनका खुलासा करो पूरे विश्व को, और विश्व की नज़रों के सामने पाकिस्तान की जो हकीकत है उसको लाओ और उसको ब्लैकलिस्ट करवाओ। इसी का असर हुआ कि बहुत सारे सालों तक पाकिस्तान को कोई मदद नहीं मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह की आर्थिक मदद पाकिस्तान को नहीं मिली। और पाकिस्तान की बेवकूफ़ियों का ये आलम है कि उसने अपने आप को ऐसी जगह डाल दिया है जहां पाकिस्तान इस समय आर्थिक रूप से दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स की बात माने तो ये भारत की कामयाब पाकिस्तान पॉलिसी का ही नतीजा है कि पाकिस्तान इस समय दिवालियेपन की कगार पर खड़ा है और कोई भी देश उसे मदद करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो हैं वो लगभग ज़ीरो हो चुके हैं। कहने को $8 बिलियन हैं, 8 अरब डॉलर हैं, लेकिन वो पैसा चीन ने और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के बैंकों में रख दिया है और उनसे पूछे बिना वो इसको हाथ नहीं लगा सकते। और पाकिस्तान के पास विदेशों से जो उसका सामान आता है उसे मंगवाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगले साल उसको $34 बिलियन जो है वो कर्ज की अदायगी करनी है। अब ये $34 बिलियन आएगा कहाँ से, खुद पाकिस्तानियों को नहीं मालूम। पाकिस्तान के जो करंट मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है वो कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अगले 5-7 साल में पाकिस्तान को $100 बिलियन वापस करना है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का। नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे ये पता चलेगा। तो पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी की इस पॉलिसी से बौखलाया हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान को ऐसे कॉर्नर में धकेल दिया है, ऐसी जगह उसको रख दिया है कि उसका कोई अब जो है उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं बचा है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हालत जो है वो पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो जाएगा। और एक बार अगर दिवालिया हो जाता है या अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है या मजबूरन दिवालिया है तो फिर उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सब बातें माननी पड़ेगी। उसके न्यूक्लियर वेपन खोस लिए जाएंगे और उसे हर उस बात को मानना होगा जो अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो सेठ हैं वो उसको कहेंगे, चाहे वो संस्थागत सेठ हों, चाहे वो देश के स्तर पर अमेरिका यूरोप जैसे सेठ हों, वो जो कहेंगे वो पाकिस्तान को मानना होगा। तो इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो मोदी से चिढ़ा हुआ है।
मोदी अब उनके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं। कह रहे हैं कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो आपके यहाँ आतंकवाद का नेटवर्क है उसे हटाओ, उसे बंद करो, तब हम आपसे कोई बात करेंगे। तो इस वजह से बिलावल भुट्टो के इन शब्दों को समझा जा सकता है कि क्यों वो नरेंद्र मोदी की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर रहे हैं। और उस बेवकूफ़ को ये नहीं मालूम है कि दुनिया तुम्हारी बात नहीं सुन रही है। तुम लाख मोदी को गालियाँ दो, लेकिन मोदी की जो अंतर्राष्ट्रीय हैसियत है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नज़र आ जाती है। इसलिए तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें और ये कहने पर गाली पड़ेगी और तुमको हे दृष्टि से देखा जाएगा कि कैसी तुम खाम की बातें कर रहे हो, बुरे शब्द तो क्या कहे जाएं। तो साथियों, ये नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के प्रति जो पॉलिसी है, जो कभी भी आज तक कामयाब नहीं रही और नेताओं के दौर में, वो मोदी के दौर में है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। साथियों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं ताकि सूचनाएं आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।